जरा गौर कीजिएगा, एक हदीस में सुनाने जा रहा हूं, वो हदीस आपके दिमाग के पर्दे खोल देगी। गज़वा अहज़ाब का मौका है। गज़वा, कल मैंने बताया था ना गज़वा किसको कहते हैं और सरिया किसको कहते हैं। कल मैंने मस्जिद के खुतबे में जुमे में बताया था ना, कल शाम, जुमे में नहीं शाम में। गज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में अल्लाह के नबी खुद शरीक हुए हो सहाबा के साथ, और सरिया उसको कहते हैं कि आपने जंग के लिए सहाबा को भेजा हो और खुद नहीं गए हो। छोटी छोटी लड़ाइयों में आपने सहाबा को भेज दिया, जाओ आप ही संभाल लोगे, और बड़ी बड़ी जंगों में आप खुद गए सहाबा के साथ। तो गज़वा अहज़ाब भी एक बड़ी जंग थी, एक बड़ी जंग थी, और इस जंग में अल्लाह के रसूल भी शामिल है। ये जंग मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान थी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लोग लड़ रहे थे, सहाबा मुकाबला कर रहे थे। याद रखिएगा, जो चीज बताने जा रहा हूं उसको फिर जहन में रखिएगा। उस जंग के अंदर इतनी मसरूफियत बढ़ गई, इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि असर की नमाज का वक्त चला गया। आप छोड़ नहीं सकते थे, सहाबा किराम को भी छोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते थे। जंगों में भी सहाबा ने नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन गज़वा अहज़ाब ऐसी जंग थी जहां इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि ना अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ सके न सहाबा, और असर की नमाज का असली वक्त निकल गया। सूरज गुरूब होने वाला था, सूरज डूबने वाला था, उस वक्त जंग खत्म हो जाती है। आपने फौरन तयम्मुम किया और सूरज के गुरूब होने से पहले पहले असर की नमाज पढ़ ली। पता नहीं वो कौन से लोग थे जो कहते थे फला ने कह दिया सूरज रुक जा तो सूरज रुक गया। पता नहीं वो कौन से भैया बोलो, अल्लाह के नबी तो असर की नमाज का वक्त निकल गया। पता नहीं लोग कहां से किससे बयान करते हैं कि फला सहाबी की नमाज, वो सूरज डूबने वाला था उनकी असर की, उन्होंने सूरज को ऐसे इशारा किया वो पीछे हो गया। किसी सहाबी की फजर की नमाज छूट गई, उन्होंने सूरज को रोक लिया, फिर से वो वापस हुआ, फिर से निकला और उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी। तो तुम्हारे बाप का दीन है जो चाहो बयान कर। ये इस्लाम है चू चू का मुरब्बा नहीं कि जो जबान में आया बक दिया, जो आया मर्जी से बोल दिया। यहां अल्लाह के नबी के लिए सूरज नहीं जा रहा है। सूरज को अल्लाह ने एक बार हुक्म दे दिया, अब कयामत तक सूरज उसी हुक्म पर कायम रहेगा। असर की नमाज का असल वक्त निकल गया, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले जंग खत्म हो जाती है। आपने सूरज डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ ली। देखिए नमाज तो पढ़ ली, लेकिन अव्वल वक्त निकल गया, असली वक्त निकल गया, जब पढ़ना चाहिए था वो वक्त निकल गया। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। बद्दुआ, बद्दुआ समझते हैं ना, शाप, श्राप नहीं दिया, बद्दुआ कभी नहीं दी, किसी को नहीं दी। एक सहाबी आए, एक अल्लाह के नबी इन काफिरों के लिए बद्दुआ कीजिए जो आए दिन हमें और आपको लड़ाते गालियां देते हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए पैदा नहीं किया। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो अल्लाह ने अखलाक की तालीम देने के लिए पैदा किया है। आपने बद्दुआ नहीं। मस्जिद के गोशे में पेशाब करने वाले को भी आप धुतकार नहीं रहे। सहाबा किराम मारने के लिए दौड़ते हैं, आपने कहा रुक जाओ, पेशाब कर लेने दिया। उसको बुलाया, एक सहाबी से कहा इसके पेशाब पर पानी डाल दो, उसने पेशाब धो दिया। आपने उस बदवी देहाती से कहा ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता है, आइंदा ख्याल रखना। कितने प्यार से समझाया। वो कहने लगा आप कौन? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मैं अल्लाह के बताए हुए तरीके पर यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, मेरे साहबा नमाज पढ़ते हैं, ये इबादत की जगह है। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई
दूसरा ही तसव्वुर कर रखा था, वो जादूगर है, मजनू है, दीवाना है, पागल है। जो लोगों से सुना वो जानता था, आज करीब से देखता है तो अपने कबीले में जाता और कहता है तुम जिसको जादूगर कहते हो अल्लाह की कसम वो जादूगर नहीं है। तुम जिसको पागल और मजनू कहते हो वो पागल और मजनू भी नहीं है। बहुत जल्दी वो पूरे अरब पर हुकूमत करेगा। मैंने उसके अंदर प्यार देखा है, मोहब्बत देखी है। मैंने उसकी मस्जिद में पेशाब कर लिया, लेकिन इसके बावजूद माँ कहरनी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, न मुझे गाली दी, न उसने मुझे बुरा भला कहा, कुछ नहीं कहा। फिर वो दौड़ता हुआ आया और मस्जिद की चौखट पकड़ के कहता है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। आपने कहा क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुमने पेशाब किया मस्जिद में, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें परेशान किया? मैंने तुम्हें माफ किया, तो क्या तुम्हें किसी मुसलमान ने सताया? उसने कहा नहीं। कहा फिर क्यों आए हो? जवाब दिया, आपने इतने प्यार से समझाया, आज मैंने इतने करीब से आपका चेहरा देखा, इसलिए दिल ने गवाही दे दी कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। मैं फला फला बस्ती का सरदार हूं, लेकिन आज आपके कदमों पे आया हो, कलमा पढ़ रहा हूं, आपकी गुलामी करने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। आपने उसको भी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में आप गए, इतना मारा उन लोगों ने ताइफ में नबी अकरम को कि सर फूट गया, सर फूट गया, खून गिरा पैरों पर, जूते जम गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरिश्तों ने कहा कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में हम कुचल दें, पीस दें। आपने कहा नहीं। कई लोगों ने आपको मारा, अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहो तो इन ताइफ वालों को ऐसा अजाब लाए कि ये सब बर्बाद हो जाए। आपने फरमाया नहीं, इनको छोड़ दो, ये जानते नहीं। अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये जानती नहीं है कि मैं तेरा रसूल हूं। इन पर अजाब नाज़िल न फरमा। आज ये नहीं लाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें, इनके नुत्फों से पैदा होने वाले बच्चे कल इंशाअल्लाह जब पैदा होंगे तो वो मुझ पर जरूर ईमान लाएंगे। कल इनसे होने वाली औलादें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने इस मौके पर भी बद्दुआ नहीं दी। आपने कभी किसी काफिर को भी बद्दुआ नहीं दी। आपने कभी किसी जालिम को भी बद्दुआ नहीं दी। लेकिन आज नमाज छूट गई, असल वक्त छूट गया। नमाज तो बाद में पढ़ ली, लेकिन ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो वक्त से नहीं पढ़ पाए और दूसरे वक्त में दाखिल हो गए। क्योंकि जोहर और असर तो पढ़ी जा सकती थी, लेकिन यहां आपने जोहर तो इशारों में जंग में पढ़ ली थी। असर में आप इतने मसरूफ हो गए कि आप उसमें असर की नमाज नहीं पढ़ सके जो बाद में आपने अदा की। इस नमाज के छूट जाने की वजह से आपको इतना गुस्सा आया, आपको इतना गुस्सा आया कि आपने जिन जंग की वजह से, जिन लोगों की वजह से ये नमाज छूटी, आपने उनको जो बद्दुआ दी, वो बद्दुआ बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर मौजूद है। मेरी माँ सुने, मेरी बहनें सुने, ये बहाना नहीं चलेगा कि नमाज जो नमाज नहीं पढ़ते वो गौर से सुने, और जो जुमे तक की नहीं पढ़ते वो गौर से सुने। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जो असर की एक वक्त की नमाज छूट गई, जो नहीं पढ़ सके, जो सूरज डूबने से पहले पहले आपने पढ़ ली लेकिन असल वक्त में नहीं पढ़ सके, जिनकी वजह से ये नमाज छूटी, उनको क्या बद्दुआ दी। पढ़िए बुखारी, अल्लाह के नबी की जबान से ये बद्दुआ या जुमले निकलते हैं, ये वर्ड्स निकलते हैं। मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। आय अल्लाह, इन काफिरों की वजह से, इन ईसाइयों की वजह से, आय अल्लाह मेरी ईशा की नमाज छूट गई। इन्होंने मुझे मशगूल कर दिया, इन्होंने मुझे नमाज से रोके रखा। हबसूना व शगलूना, इन्होंने हमें मशगूल कर दिया, यानी जंग में इतना बिजी कर दिया जिसकी वजह से नमाज छूट गई। आय अल्लाह, इनके घरों को तू आग से भर दे। मल अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा
लगा दे, ऐ अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे। इस पर भी नहीं रुके, फरमाया वो कुबूरहुम नारा, और अगर ये जल जाएं और जली फुटी लाशों को जब कब्रों में दफन किया जाए तो ऐ अल्लाह इनको कब्रों में भी मत छोड़ना, इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। क्या बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह इनकी वजह से आज हमारी असर की नमाज फौत हो गई, ऐ अल्लाह तू इनके घरों को भी आग से भर दे, इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। नबी जो कभी बद्दुआ नहीं रहमत लेकर पैदा हुए, रहमत बनकर आए, आज पहली मर्तबा बद्दुआ निकली तो नमाज छुड़वाने की वजह से। गौर करो, जो लोग नमाज छुड़वाते हैं किसी नमाजी की वो जरा सोचें। हम नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, और आपकी शादी में गए और आप जानबूझ के लेट करते चले जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं नमाज, तो वो गौर करें कि आपकी वजह से दूसरे की नमाज छूट रही है और किस बद्दुआ के मुस्तहिक हैं वो, और नबी की बद्दुआ। ओहो, सोचिए, नबी की बद्दुआ।